ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे। भाई बाबा में तो इतनी शक्ति है, एक बार योगीनाथ महाराज ने एक बार बना दो बिहार का मुख्यमंत्री, सारी चीज हो जाएंगी। और प्रधानमंत्री बनन दे, जो है पप्पू है ना, नाम इसका सही है, पप्पू है मेरे भाई। कौन है बागेश्वर बाबा? है कौन बाबा बाबा? भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। ये हमारी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है ये कह के मेरे भाई। ऐसे आदमी को हमने, नास्तिक आदमी को सीट पे बिठा दिया बिहार की पे। शायद वो भूल रहे हैं कि बिहार में सरकार किनकी है। अरे यो क्या बता देगा? बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जाओगे तो यो क्या बता देगा? हाँ, अगर इसने कुछ बयान दिया तो कांग्रेस की तरह इसका भी पतन निश्चित हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। 1947 में तो बीजेपी नहीं थी, तो हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे किसने कराया था? भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है। जो हमारे राम का है वो हमारे काम का है, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे कति काम का नहीं मेरे भाई। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। हनुमान जी हमारे लंका चले गए थे, बैन तो उन पर ना लगा पाया रावण, जो मतलब ये मान लो तीनों लोगों का विजेता था, वो भी उनने ना रोक पाया। तो हम तो भाई बजरंगी के सेवक हैं, समझ गया मेरे भाई। 1 मिनट में बिहार पहुंचा जाएगा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। बिहार में बागेश्वर धाम सरकार को लेके जो मामला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उनके बिहार दौरा से पहले मुजफ्फरपुर में उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है ताकि वो आने से डरें। अब हम यहाँ, हमारे पीछे जो लोग हैं वो सनातनी युवक हैं। भाई साहब, अगर कोई बाबा आएंगे अपने धर्म की प्रचार करेंगे तो उससे क्या दिक्कत है लोगों को? भाई उससे यही दिक्कत है कि भाई बिहार का जो युवा है, जो सनातनी है, वो जाग जाएगा। और उसके बाद जो बिहार में ये काली राजनीति चल रही है या इनकी बंद हो जाएगी मेरे भाई। इनका पर्दा फास हो जाएगा। जो ये मतलब दूसरे एक तरफा सपोर्ट करने लाग रहे हैं, सकुल्ला में नुमाले शुक्रवार की छुट्टियां ने मंजूरी देने लाग रहे हैं, इनकी वे चीज खत्म हो जाएंगी। बस एक ये कारण है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ना भाई आने नहीं देना चाहते। ये नहीं, जो लोग हैं, जो वहाँ के नेता है, उनका कहना है कि ये बाबा कुछ कोई चीज ही नहीं है। ना मैं भगवान को मानता हूँ, ना मैं बाबा को मानता हूँ। इससे ढोंग पाखंड बढ़ता है। भाई ढोंग पाखंड बोलते हैं तो फिर इलेक्शन के टाइम पे क्या था? जने उदाहरण करो, टिक्का लगाया करो। जब क्या था? मंदिर में जाया करो भाज भाज के। जब तो जज जाएगा तब नू क्या हो गया? ग्राम भी हमारे हैं, शाम भी हमारे हैं। ये तुम ये कह रहे हो भाई, तू जो वहाँ का नेता है वही तो नहीं करता इनमें बिलीव भाई। और तो सारे हमारे नु मान लो सनातन धर्म की भाई, संस्कृति की सारे आदमियों की भावनाएं जुड़ी हुई उस चीज से। ये हमारी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है ये कह के मेरे भाई। ऐसे आदमी को हमने, नास्तिक आदमी को सीट पे बिठा दिया बिहार की पे, तो ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है मेरे भाई। ये बात हमारे बिहार वाले, ये मान लीजिए जनता को सोचने की है कि आगे आपको किसको लेना है, कौन आपके फेवर में है, कौन आपके फेवर में नहीं है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के बेटा है तेज प्रताप यादव, उनका कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार अगर एक बार बिहार आ जाएंगे तो फिर मैं उन्हें बता दूंगा कि बिहार में सरकार किसकी है। इससे अच्छा कि वो बिहार आए ही नहीं। भाई बस मनीष कश्यप भाई का बारान का इंतजार है। इनकी सरकार ने तो ऐसी तरह पलट देगा मेरे भाई। वो अरे यो क्या बता देगा? बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जाओगे तो यो क्या बता देगा? हाँ, अगर इसने कुछ बयान दिया तो कांग्रेस की तरह इसका भी पतन निश्चित हो जाएगा। वहां का हिंदू जाग जाएगा भाई। बिहार पाटलिपुत्र, ये मान लीजिए उस जगह से ना पूरे विश्व के अंदर, पूरे अखंड भारत के अंदर है ना, ये मान लीजिए ज्ञान वितरण किया गया है। ज्ञानियों का स्थान है बिहार, समझ गया मेरे भाई। वहां का आदमी इतना बेवकूफ नहीं है, बहुत ज्ञानी है मेरे बिहारी भाई बहन, समझ गए मेरे भाई। उनने अपने आप समझ में आ जाएगी कौन हमारे हित में खड़ा है और क्यों ये वहां पे बागेश्वर धाम वाले बाबा ने जानते हैं रोक रहे हैं। क्योंकि वहां पे धर्मांतरण इतने जोर शोर से चल रहा है मेरे भाई। अगर भाई बागेश्वर धाम वाले बाबा चले जाएंगे तो उनका पर्दा चादर वाले और फादर वाले आदमियों का पर्दा फाश कर देंगे और बाद में धर्मांतरण पर रोक लग जाएगी और जो इनका पर्टिकुलर वोट बैंक है वो टूटता चला जाएगा। समझने की कोशिश है मेरे भाई। कह रहे हैं कि बीजेपी वाला लोग जो है सो बागेश्वर धाम सरकार को बिहार भेज रहा है कि हमारे एजेंडे पे जाके काम करो, इसलिए भी नहीं आने दूंगा बिहार में। तो क्यों, कौन सा एजेंडा है एक बार बताना, आप बताओ। प्रचार करेंगे बीजेपी का, जाके बोलेंगे हिंदुत्व का शपथ दिलवा देंगे, यही सब एजेंडा है। एजेंडा मेरे भाई एक बात बता, 1947 में तो बीजेपी नहीं थी, तो हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे किसने कराया था? कौन सी पार्टी ने कराया था हिंदू मुस्लिम? 1947 में तो बीजेपी थी नहीं। करने वाली भी कांग्रेस है और अब उनको जोड़ने वाली भी कांग्रेस है मेरे भाई। एक बात बता, जो 18% है वे तो ये मान लीजिए वे तो मांग कर रहे हैं गजवाई हिंद की। जो मतलब 2-4% आदमी हैं जो अलग वर्ग के हैं, वे भाई मांग कर रहे हैं कि धर्मांतरण करो, हमारे धर्म के अंदर आओ। और जो बचा हुआ 75-80% हिंदू समाज है वो मांग रहा है फ्री सिलेंडर, फ्री पानी, फ्री टिकट, फ्री बिजली। वो इनके लिए मरता जा रहा है मेरे भाई, समझ रहे हो। ये मान लो भारत के अंदर ना तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी आज के टाइम पे वक्फ बोर्ड के पास आ चुकी है। कब बनाया था? 1995 में बनाया था मेरे भाइयों, उसके पास आ चुकी है। आज के टाइम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी, आगे जाके क्या नहीं हो सकता? आगे जाके है ना घर पे भी चढ़ाई कर देंगे आदमी। तो यह चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे भाई। अच्छा, बिहार के एक नेता है पप्पू यादव, उनका कहना है कि अगर बाबा और चमत्कार नाम का कोई चीज होता है तो बॉर्डर पे सैनिक हटा के बाबा को बैठा दिया जाए, जो देश में गरीबी है उसे दूर कर दिया जाए, जो देश में भ्रष्टाचारी है उसे दूर कर दिया जाए, जो बिहार इतना पिछड़ा है उसे दूर कर दिया जाए, अगर बाबा में इतनी शक्ति है तो। भाई बाबा में तो इतनी शक्ति है, एक बार योगी नाथ महाराज ने एक बार बना दो बिहार का मुख्यमंत्री, सारी चीज हो जाएंगी। और प्रधानमंत्री बनन दे, जो है पप्पू है ना, नाम इसका सही है, पप्पू है मेरे भाई, ठीक है। जो है इसने बात कही है ना, जिस दिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी शपथ ग्रहण करेंगे ना प्रधानमंत्री की, उस दिन ये हमारे बॉर्डर पे ही बिठा देंगे ये बाबा ने। कोई अंदर ताकत दिखा दे, फिर इतनी औकात नहीं है मेरे भाई इनकी, समझ गया। और यह बात इसने बिल्कुल ठीक कही है कि चमत्कारी क्या क्या नहीं है मेरे भाई। चमत्कार तो इनके पास ऐसा ऐसा है कि पता नहीं किस चीज को ये क्या बना दे मेरे भाई, समझ रहे हो। यूपी के अंदर कर लो ना ऐसे बयान, यूपी के अंदर आके दे लो, इतने दम है 3 आदमी के अंदर। ये सिर्फ दिल्ली बिहार जहाँ पे ये मान लीजिए हिंदू अब हो चुके हैं, और ये मान लो एकता नहीं हिंदुओं के अंदर, ये बयानबाजी वहीं पे हो रही है बंगाल जैसे एरियो में। आप जैसे जितने भी युवा हैं, सनातनी युवक हैं, वो बागेश्वर धाम सरकार का इतना बढ़ चढ़ के समर्थन क्यों करते हैं? भाई हम समर्थन कर देंगे हमारे राहुल गांधी शहजादे पप्पू का भी, अगर वो हमारे धर्म की बात करेगा तो मेरे भाई। वो हमारे एक तरफा विरोध में खड़ा रहता है, फिर हम उसकी बात क्या करेंगे? जो हमारे राम का है वो हमारे काम का है, जो हमारे राम का नहीं वो हमारे कति काम का नहीं मेरे भाई। हम तो शुरू से यह बात कहते आ रहे हैं, चाहे कोई अलग समुदाय का, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, वो भी हमारे श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करेगा, उनकी साइड से बोलेगा तो उसके साथ हम खड़े हैं मेरे भाई। वो हमारा भाई होगा उस टाइम पे। अच्छा, बिहार में कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि रामायण जो है वो समाज में बंटवारा करती है, ऐसा पुस्तक है। अब जाके बाबा का आगमन पे रोक लगा रही है, ये किस ओर इशारा है बिहार के? भाई बताते दी यो उससे और इशारा है कि भाई जल्दी से जल्दी इस्लाम में यो मान लो स्टेट बनाओ। इस चीज ने शुक्रवार है की छुट्टी कई राज्य में, वहाँ पे कई राज्य बोले, वहाँ पे कई जिलों के अंदर शुक्रवार की छुट्टी स्कूल की होने लगी है। इतनी सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे कब्जाई जा चुकी है। एक कारण ये है कि किसी ना किसी तरह, क्यों, जो मेरे बिहारी भाई बहन है वे तो अपने काम की खोज में, इनके बस की सिर्फ ये थूक भी लोना है मेरे भाई, बात मारनी है। अगर ये इतने बोलनिया है तो मेरे बिहारी भाई बहन अपना ये मान लो जन्म स्थान छोड़ के दिल्ली मुंबई मद्रास अलग अलग जगह पे जाके है ना रोजगार की खोज में ना अंडे। अगर इतनी इनमें क्षमता होती ना मेरे भाई, तो बिहारी भाई बहन ने बिहार के अंदर ही रोजगार प्राप्त होता, समझ गया। इन बाहर की जरूरत ना थी मेरे भाई, ये सिर्फ बात मार सके। और यह चीज हमारे बिहारी भाई बहनों को सोचनी चाहिए। क्या सोचनी चाहिए? क्योंकि वहां पे मान लो 40% हिंदू है ना, तो 20% वोट डालने जाता है, बाकी का हमारा 60% हिंदू बाहर की तरफ पड़ा हुआ है भाई। यहाँ पे हमारे बिहारी भाई बहन भाई काम वगैरह करने के लिए खोज में यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। वोट डालने सोचते हैं एक वोट की ये तो है, इतने पैसे हम लगा के क्यों जाएंगे मेरे भाई। तुम्हारी ये एक आलस है ना, ये वोट ना डालने का एक आलस है, ये हमारे समाज का पतन होने का है ना भाई। एक ये मान लो ये चीज हो सका हमारे समाज के पतन करने की है ना, एक या कोशिश हो सका है, समझनी चाहिए यह चीज। अगर बागेश्वर धाम सरकार को, वहाँ की जो सरकार है वो आने के लिए बैन लगा दे, तो फिर पूरे देश में जो आप जैसे युवा हैं वो कैसे उनके अपना सपोर्ट दिखाएंगे? भाई आता है भाई, वक्त की बात होगी मेरे भाई। बैन तयू मान लिया, हनुमान जी हमारे लंका चले गए थे, बैन तो उन पर ना लगा पाया रावण, जो मतलब ये मान लो 3 लोगों का विजेता था, वो भी उनने ना रोक पाया। तो हम तो भाई बजरंगी के सेवक हैं, समझ गया मेरे भाई। 1 मिनट में बिहार पहुंचा जाएगा और वहीं का वोटिंग कार्ड बना के फिर वहाँ पे भगवे पे फिर मोर मारी जाएगी। और मैं तो चाहूँ ऐसा कुछ हो जा, अगर कोई ऐसा बयान दे देती है नया सरकार, तो मैंने बेरा है मेरे हिंदू भाई बहन बिहार के इतने ना समझ नहीं है, वे जागेंगे, उन्हें पता चलेगा कौन तुम्हारे हित में है कौन तुम्हारे हित में नहीं है। अब भी तुम्हारे समझ में नहीं आई ना मेरे भाई, तय मान लो तुम्हारा गुलाम रहना ही, हिंदू समाज का गुलाम रहना ही ठीक था, अगर आज भी इनके ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो। अच्छा, बिहार में बागेश्वर धाम सरकार का लगातार विरोध किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि विरोध ये कुछ बीजेपी से, वो उनका समर्थन बार बार लोग कहते हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसलिए विरोध किया जा रहा है? बागेश्वर धाम महाराज किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का, श्री राम जी का, प्रभु हनुमान जी का सपोर्ट करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं, उनके आशीर्वाद से ही काम करते हैं। और उनको इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि जो बागेश्वर धाम जी ने जो इतनी घर वापसी कराई है ना, जो हमारे हिंदू भाई जो मुसलमान बन चुके थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनकी हजारों में घर वापसी कराई है, जगह जगह दिल्ली में जा करके, उत्तर प्रदेश हरियाणा में जा करके। तो इसलिए रोका जा रहा है कि बिहार में आकर के वापसी ना करवा दे, बिहार में आकर के मुसलमानों को फिर से हिंदू ना बनवा दे, क्योंकि ये सब हिंदू ही थे।
शुरुआत से हिंदू थे जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनको घर वापसी कराई जा रही है कि घर आओ, अपने सनातन धर्म को पहचानो और गर्व से कहो हम हिंदू हैं और सनातन धर्म हमारी पहचान है, संस्कृति है, हमारी भावना है। इसलिए उनको रोका जा रहा है कि घर वापसी ना कराई जाए, सनातन धर्म के में लोगों को ना जोड़ा जाए, उनको मुसलमान से हिंदू ना बना दिया जाए, जो महाराज जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसी से उनको चिढ़ मच रही है, इसी से उनको दिक्कत हो रही है कि महाराज जी ये सनातन धर्म का कार्य क्यों कर रहे हैं। और महाराज जी ने कहा है, जैसे भगत सिंह ने कहा था, राजा सुखदेव जी ने कहा था, आजाद सिंह ने कहा था कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, ऐसे बाबा जी ने कहा है तुम हमारा साथ दो हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और ये हकीकत बात है, अगर हिंदू सब एक हो गया, जो जातियों में बटा हुआ है, जो वर्ग विशेष में बटा हुआ है, मैं या दो ब्राह्मण जितने भी है, पंडित जाट गुज्जर जो बटे हुए, अगर ये सब एक हो गए, सनातन धर्म के लिए इकट्ठे हो गए, रोड पे इकट्ठे होने लग गए, तो ये जो रोड पे मजारें बनती है ना, ये भी बननी बंद हो जाएंगी। जो रेलवे स्टेशन में मजारें बना लेते हैं, 2 ईंट रख करके और चद्दर चढ़ा देते हैं, ये बननी बंद हो जाएंगी। और ये टूटने भी लग रही है और सही टूट रही है, क्योंकि अवैध निर्माण जो किया हुआ है, ये अवैध निर्माण रोका जाएगा। और जिस दिन हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ बन गए ना प्रधानमंत्री, उस दिन तो हिंदू राष्ट्र बनना भी तय है और बनकर रहेगा। अच्छा, बिहार में नेताओं का कहना है कि अगर बाबा आके बिहार में हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाएंगे तो जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो टूट जाएगा, तो इसे कायम रखना चाह रहे, इसलिए हम बाबा को नहीं बुलाएंगे। भाईचारा किस बात का भाई, भाई वो बनते हैं बस, हमें तो चारा बनाया जा रहा है, हमेशा से ही यही हुआ है। आप ये देखिए अखंड भारत कितना बड़ा था और आज कितना छोटा सा हो गया है। हमने उनको पाकिस्तान भी दे दिया, अफगानिस्तान भी दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, नेपाल भी गया, श्रीलंका भी गया, अब भारत बचा है। अब भारत को भी इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको भी बांटा जा रहा है, इसको भी तोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, मुसलमान ये कैसे हमारे रामनवमी पे राम यात्रा को नहीं निकालने देते, श्री राम जी के जो हम जयकारा लगाते हैं उसको नहीं लगाने देते, वहाँ पर भी मार काट करने लग रहे हैं। राजस्थान में देख लीजिए कैसे गला रेंदा जा रहा है, गला काटा जा रहा है, जगह जगह ये मार काट शुरू कर दी गई है कि हिंदुओं को मारा जाए, काटा जाए, उनकी बहन बेटियों को फंसाया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इसलिए इनको चिढ़ मची हुई है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है कि बाबा जो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं उसको रोका जाए। क्योंकि इनका क्या है भाई साहब, ये तो लूट खसोट के देश से भाग जाएंगे और फंसेगा कौन, हिंदू। हिंदू ही बचेगा और हिंदू ही मरेगा। जैसे अफगानिस्तान में हुआ है ना, वहाँ की सरकार लूट खसोट के सब भाग चुकी है और वहाँ पे अब इस्लामिक कंट्री ही बन चुकी है एक तरीके से। यहाँ भारत में भी वही हो जाएगा एक दिन, अगर हिंदू सनातन धर्म से नहीं जुड़ा रहा, नहीं जागा तो। और इसी चीज़ को रोकने के लिए महाराज जी को रोका जा रहा है कि सनातन धर्म को रोका जाए, हिंदू धर्म को रोका जाए, सनातनियों को रोका जाए। और ये कभी हो नहीं सकता